परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ठीक है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप विश्वास करते हैं हमेशा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम जहाँ कहीं मर्जी हो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आगे से पढ़ेंगे 18 से। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं थोड़ी देर रह गई हूँ कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझसे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब प्रभु जब अपने चेलों के साथ थे, प्रभु उनको बोल रहे थे मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम अनाथ हो? नहीं हो ना। कौन है आपके साथ? परमेश्वर। हाँ, यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के आत्मा में। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे। क्या हम कभी मरेंगे? नहीं। ये कौन सी मृत्यु की और कौन सी जीवन की बात हो रही है? आत्मा की। जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो हम मरेंगे नहीं, उस नरक में नहीं जाएंगे। जो मृत्यु, जिसको क्या बोला गया है? मृत्यु। जीवन कौन है? जीवन है यीशु। हालेलुया। जीवन कौन है? यीशु। जो यीशु पे विश्वास करता है उसने जीवन पा लिया। जो प्रभु पे विश्वास करता है कि वो हमारा मुक्तिदाता है, मुर्दों में से जी उठा और फिर वो हमें लेने आने वाला है, उसने क्या किया? जीवन पा लिया। हम लोगों ने जीवन पा लिया। जो मसीह लोगों ने जीवन पा लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। 20 से पढ़ेंगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और तुम्हारे में तुम में। हम क्या हो गए? हम सब मिल गए, प्रभु में मिल गए। क्या हो गए? एक हो गए। ये जो हमारे अंदर सांस, जो हमारे अंदर आत्मा है परमेश्वर का, जब परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया था तो अपनी सांस ही तो डाली थी ना हमारे अंदर। क्या डाली थी? वो आत्मा है ना, छोटा सा कण है ना। वही प्रभु का बता रहा है कि आप मुझ में होगे। क्या होगे? मिल गए। अभी अलग हैं हम? क्या परमेश्वर के लोग परमेश्वर से अलग हैं? नहीं। परमेश्वर में, प्रभु यीशु परमेश्वर में है तो हम प्रभु यीशु में हैं, तो हम क्या हो गए? परमेश्वर में हो गए। हम सब कहाँ हो गए? परमेश्वर में हो गए। परमेश्वर कहाँ पे है? हमारे अंदर। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो जहाँ पे परमेश्वर है वहां पे पाप रह सकता है? नहीं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर ना करें। अपने जीवन में बिल्कुल भी पाप को जगह ना दें। हालेलुया। अभिलाषाओं को जगह ना दें। वो आपको बोलेंगी, आपके दिमाग में बातें करेंगी। इतने दिन से आप यीशु का वचन सुन रहे हो, कौन सा आ गया? हालेलुया। आएगा 2000 हो गए, 2000 साल हो गए, इतने साल हो गए। मैं कब से सुन रहा हूँ? मेरी उम्र 100 साल होने वाली, 90 साल होने वाली, 80 साल। कोई बोलेंगे जिनका ईमान डोलने वाला होगा। हालेलुया। वो क्या बोलेंगे? कौन सा यीशु आ गया? कब से सुन रहा हूँ। कोई जानता है वो कब आएगा? नहीं। कभी भी आ सकता है। हालेलुया। कभी भी। कहते हैं जब लोग अपनी मस्ती में मस्त होंगे, शादी ब्याह में होंगे, सोच रहे होंगे कि शांति ही शांति है, तब क्या होगा? प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। तो हम लोगों को, जिसमें परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने अपना घर बनाया, अपना मंदिर बनाया प्रार्थना के लिए, हमें क्या करना है? जिनके साथ परमेश्वर रहता है, हमें इस घर को खराब नहीं करना। हालेलुया। ये खराब तभी होगा जब संसारिक बुराई हमारे पास आएंगी, जब हम वो चीजें, अभिलाषाएं हमारे पास आएंगी, लेकिन एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है।
परमेश्वर का आत्मा बात करता है अपने लोगों से। जब आपके पास कोई अभिलाषा है, कोई ऐसी बात आएगी जो नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये गलत है। सुनाई नहीं देगा, हालेलुया, हालेलुया। सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर से जब सुन के जो बात आपके अंदर जाती है वही आवाज आपको आएगी, हालेलुया, हालेलुया। कि ये गलत है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाया, आपको डिसीजन लेने के लिए बनाया है। आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या चुनना है, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके सामने गलत और सही दोनों को रख देता है। वो आपकी इच्छा है, आपको कौन सी साइड जाना है, कि चौड़े मार्ग पे जाना है कि छोटे मार्ग पे जाना है, हालेलुया। हालेलुया। छोटे मार्ग पे जाओगे, सकरे मार्ग पर तो जीवन मिलेगा, चौड़े मार्ग पे जाओगे तो आगे कुछ और मिलेगा जो कोई भी पाना नहीं चाहेगा, हालेलुया। तो हमें जब परमेश्वर ने अपने लिए प्रार्थना का घर बनाया, मंदिर बनाया, तो हमें क्या करना है, अभिलाषा को इस मंदिर के पास नहीं आने देना है, पाप को इस मंदिर के पास नहीं आने देना है, हालेलुया। पवित्रता से जीना है, हालेलुया। पवित्रता से कैसे जीना है, ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। बस प्रभु की आज्ञाओं को मानते जाओ तो समय निकल जाएगा। वो समय बहुत जल्द आ जाएगा जब प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। 21 से पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे मैं